इसके जो डीमेरिट्स हैं, सबसे पहले है इट्स वर्किंग इज नॉट यूनिफॉर्म, कि इसकी जो वर्किंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली काम नहीं करता। जैसे ये मान लो इसमें अगर वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो गया है, इसमें ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो गया है, तो इसकी वजह से क्या है कि कुछ ब्लॉकेज आ सकती है, या फिर ये मतलब इसको ड्रेन आउट करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसको हमें टाइमली अगर हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है, इसको हम साफ करते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या है, रिमूवल ऑफ स्लज इज डिफिकल्ट जॉब। तो इसमें से हमें जो स्लज है, जो कि अंदर वेस्ट है इकट्ठा हो रखा है, तो उसको हमें रिमूव करना बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, उसको डिफिकल्ट रहता है। एयर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू लीकेज ऑफ गैसेस। तो अगर उसमें से कोई गैसेस लीक आउट हो जाती हैं, जो भी उसमें वेस्ट अकोमोलेट हो रहा है, अगर उसमें से गैसेस लीक आउट हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या है कि पूरा जो एटमोसफेयर है वो एयर है वो पोल्यूट हो सकती है। ठीक है, तो जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे अगर वो जो वेस्ट है उसकी जो गंदी हवा है अगर वो वहाँ पे फैलेगी, तो उससे बीमारियां भी पैदा हो सकती है, मस्कीटो ब्रीडिंग्स हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है थोड़ा अनहाइजेनिक रहता है। इफ द टैंक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इट विल डेवलप अनहाइजेनिक कंडीशंस इन द लोकेलिटी। तो अनहाइजेनिक कंडीशंस डेवलप हो रही हैं वहाँ पे, मस्कीटो ब्रीडिंग है, बीमारियां फैल रही हैं। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी सेप्टिक टैंक जो है उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी टाइम जो है ट्रीटमेंट जरूरी है, डेली उसको क्लीन होना जरूरी है, उसकी सफाई जरूरी है। ठीक है, टाइम टू टाइम हमें उसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यार पूछो। एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने चैप्टर 4 में अभी क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहले तो कोई डाउट है तो वो पूछो, किसी को क्वेरी है तो। हाँ जी, नो सर, नो डाउट। किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ है तो? बाकी स्टूडेंट्स भी बोलो भाई, बाकी कहाँ नो सो सर। जाते हो? एक आधे स्टूडेंट की आवाज आती है बस, बाकी लगा भी रहे हो लेक्चर या ऐसे ही ऑन करके बैठ जाते हो, सुनते भी हो कुछ? सर सेफ्टी टैंक में जो 40 mm की वॉल थी वो उसका क्या वर्किंग होती है? कहाँ पे, डायग्राम में? हाँ जी सर। रुको एक मिनट। मैं एक बार पीडीएफ ओपन करता हूँ जो हम अभी जिसमें से कर रहे थे। कहाँ पे ये जो 40 मीटर थिक बेफल वॉल लिखा हुआ है? हाँ जी सर। हाँ, इसका क्या हाँ पर्पस जी है सर। कि यहाँ पर आप देखोगे इनलेट। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, जितना भी वेस्ट है वो अंदर की तरफ हमारा गिर रहा है। तो इसमें क्या है कि बेफल वाले के बीच में हमने पार्टीशन की हुई है। पार्टीशन मतलब ये है कि ये का काम करती है कि यहाँ से मान लो अब कोई भी अगर वेस्ट आ रहा है, मान लो उसमें कोई पॉलीथीन है या फिर कोई ऐसा कोई हैवी मटेरियल है, ये उसको एक साइड में रख देगी, और जितना भी लिक्विड है वो वहां से फिल्टर होके आगे की तरफ चला जाएगा, आउटलेट की तरफ। ठीक है, तो इस वाले एरिया से, जो बेफल वाल से पहले वाला एरिया है, यहाँ से हम जो भी हमारा जो हार्ड मटेरियल है जो कि वहाँ पे डिस्पोज हुआ है, तो उसको हम क्लीन आउट कर सकते हैं अलग से। वो पूरे के पूरे सेप्टिंग टैंक में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, जी सर। जितना भी हमारा जो बाकी वाला एरिया है वो हमारा स्लरी की फॉर्म में रहेगा, एज ए सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और एरिया है यहाँ पे थोड़ा सॉलिड वेस्ट हमारा जो है वो सेपरेटली इकट्ठा हो जाएगा। तो उस वेस्ट को जो है हम टाइमली वहां से निकाल के बाहर घेर सकते हैं, और इससे हमारा जो एक प्रॉपर फ्लो है सेप्टिक टैंक का इनलेट से लेके आउटलेट तक, तो यहाँ तक हमारा जो एक फ्लो है वो पूरा प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। ठीक है, और इसको टाइमली तो ठीक हमें है। क्लीन आउट करना ही है। ये हाँ रिमूवेबल जी सर। कंक्रीट कवर ऊपर दिया हुआ है, कवर को उठाएंगे हम, तो यहाँ से इसको उठा के इसको हम क्लीन आउट कर सकते हैं, जो बेफल वाल से इधर वाला पार्ट है। और जो वेंट पाइप है ऊपर, ये डायमीटर 50 mm दे रखा है,
यहाँ से क्या है, एयर की सर्कुलेशन हो रही है, उसमें वेंटिलेशन हो रही है, तो वहाँ से क्या है कि ऑक्सीजनेटेड एयर जो है वो उसमें जा रही है, और यहाँ से उसके अंदर जो एरोबिक रिएक्शंस हैं, एरोबिक मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है उसमें वो हो रही हैं, तो उस वजह से भी उसकी जो है अंदर ट्रीटमेंट जो है, माइनर ट्रीटमेंट्स वो होती रहती है। अगर हम यहाँ पे एरोबिक नहीं देंगे तो वो एरोबिक अगर नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं करेंगे, तो वो सड़ने लग जाएगा अंदर, उससे और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमने वन पाइप और टू पाइप सिस्टम जो था, हमने सबसे पहले वो स्टार्ट किया। वन पाइप पे हमने क्या पढ़ा था कि जितना भी हमारा वेस्ट, म्यूट करो भाई, ये आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। तो वन पाइप सिस्टम पढ़ा था हमने, इसमें क्या था कि जितना भी हमारा बिल्डिंग का वेस्ट है वो सिंगल पाइप के थ्रू बाहर डिस्पोज ऑफ हो रहा है। टू पाइप में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा सीवेज है और जो सीवरेज है वो अलग अलग पाइप्स के थ्रू हमारा जो है चैम्बर में, कलेक्शन चैम्बर में जो है वो डिस्पोज ऑफ हो रहा है। यहाँ पे टू पाइप्स जो है वो कैरी कर रही है वेस्ट को। ठीक है, ट्रैप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रैप्स क्या होती हैं। ये ट्रैप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके डायग्राम हैं, इनके शेप के बेसिस पे पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप जो हैं, तीन टाइप्स की हमने डिफाइन करी थी कि इसका जो इनलेट है, इसकी जो कर्व है, उसकी शेप के बेस पे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद फ्लोर ट्रैप है, जो फ्लोर के ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है, जाली है। उसके बाद इंटरसेप्टिंग ट्रैप है, जो एक बिल्डिंग से बाहर पाइप लाइन जा रही है, ड्रेनेज, और ड्रेनेज चैम्बर है जो उसके बीच में हम लगाते हैं, उसको हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहते हैं। ठीक है, सिसपुल है और सेप्टिक टैंक है, ये दोनों हमने आज कवर किए हैं। और ये सेप्टिक टैंक की कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हमने स्टडी करी है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, ऊपर ये दे रखे हैं, जैसे इनलेट, आउटलेट है, चैम्बर है, ठीक है, और उसके बाद है वेंटिलेशन चैम्बर है, फ्लोर है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, तो टाइम कम रह गया, बंद होने वाला है अभी आपका ये बन गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।